अस्सलाम वालेकुम, हो गया जी ज्वाइन आप सबका? यस मैम। स्क्रीन शेयर हो गई है? यस मैम। यस मैम। चले अब हम वहीं से शुरू करते हैं। हाँ जी, हम यहाँ पे थे जी, रीड आउट डिवाइस पे थे। हाँ जी, रीड आउट डिवाइस में हम पढ़ रहे थे कि कलेक्ट होंगी, रीड ऑफ होगा, और ईच मूवमेंट और कन्वर्जन ऑफ पैकेट इज सब्जेक्ट टू द गेन और लॉस ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द चेंज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच पैकेट गिव राइज टू द रीड आउट नॉइस। ड्यूरिंग द मूवमेंट, जब वो चेंज हो रहा है, मूव कर रहे हैं पैकेट्स, कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू द वोल्टेज की फॉर्म में, या फिर चार्जेस बिटवीन द मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स, जिस तरह हमने पढ़ा था कि मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स फोटो मल्टीप्लर ट्यूब में वो मल्टीप्लाई होने हैं। तो इन दैट केस क्या होगा कि सम टाइम वही जो हमारे पास थर्मल नॉइस है, जो उसकी एफिशिएंसी है, किसी भी, जो भी हमने पीछे बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े हैं, उन सब में से किसी की वजह से भी जो आगे हमारा एम्पलीफायर है वो भी एक सर्किट के तौर पे काम करता है, तो यहाँ पे भी वो प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से अब जो हमारे पास चेंज आएगा सिग्नल में, वो उसको हम कहेंगे दिस इज ड्यू टू द रीड आउट नॉइस। So each movement or conversion of packet is subject to the gain or loss of small number of electron, and the changes in the number of electron in each packet give rise to the readout noise. Readout noise is not depend on temperature but increase with the number of packets movement or the conversion. वही बात, एक इंस्ट्रूमेंट, एक इक्विपमेंट, जब उसे हम देर तक काम करते रहेंगे वो हीट अप हो जाएगा। हीट अप होने की वजह से, अब ये उसकी इस वजह से नहीं है कि आपकी जो वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि उस वक्त वो टेम्परेचर क्या, बल्कि वो क्या है कि उसमें कितनी मूवमेंट हो रही है, इंक्रीज विद द नंबर ऑफ पैकेट मूवमेंट्स और कन्वर्जन एज वेल एज द स्पीड विद विच द पैकेट्स आर मूव्ड एंड रीड। इसकी वजह से ये जो लास्ट टू लाइन है, दीज आर बेसिकली द एसेट ऑफ द रीड आउट नॉइस, उसकी रीजन ये बनती है रीड आउट नॉइस की। तो दीज वर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी बेस पर के हमने किसी भी डिटेक्टर की सिलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डिटेक्टर्स हैं। ये पहला पैराग्राफ, इसमें वही सिंपल उसका इंट्रोडक्शन ही है कि बहुत सारे डिटेक्टर्स मौजूद हैं। फोटो कैथोड डिटेक्टर्स था, ये हमने पढ़ लिया था। इसको मैंने नोट्स बना दिए ताकि आप लोगों के लिए ज़रा इजी हो जाए ना। मुझे वो जो आपके पास फंडामेंटल थी उसमें डिटेक्टर्स के बारे में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ था, ये मैंने इसको थोड़ा सा समराइज कर दिया। वहाँ से भी पढ़ लें और यहाँ से भी आपको अच्छा समझ आ जाएगा। ये फोटो मल्टीप्लर ट्यूब्स का मैंने सारा एक दफ़ा दोबारा इसको कर दिया आपको। ये फोटो डायोड अरे, ठीक है, यहाँ पे मजीद जरा अच्छा सा सिंपल सा लिखा हुआ था, उसको मैंने इकट्ठा कर दिया है। यहाँ से पढ़ लें और फिर जो आप सबकी क्यूरीज हैं, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस और 3-4 और क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो इंशाल्लाह कल हम उससे पहले डिस्कस करेंगे। अब हमारा जो लास्ट डिटेक्टर रह गया था, दैट वाज द चार्ज कपल डिवाइसेस। मैम जी मैम बच्चों के अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है। 6 या 7 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास के इवनिंग के। सर मैम उनका नहीं हो रहा है इंटर। अच्छा, चले मैं देखती हूँ, फिर कोई बात नहीं, उन्हें मैं ये हम जब यूट्यूब पे शेयर हो जाएगा तो वो वहाँ से देख लें।
अब इसका और मैम इसको अटेंडेंस प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं नहीं, अटेंडेंस प्रॉब्लम तो मैं सभी की लगा रही हूँ, आपकी तकरीबन ऑलमोस्ट सबकी। ओके मैम। अटेंडेंस शॉर्टेज किसी की नहीं होगी, बस आप लोगों ने, अब मेरा ख्याल है आप लोगों ने खुद शेयर कर लिया है कि जो आपके एग्जाम का क्या पैटर्न होना है, और आपकी जो भी एक आपकी प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट, 2 भी असाइनमेंट हुई है ना आपकी, एक जो आप जी लोगों की मैम। रहती है, वो सारी चीज़ें जो सी हैं उसके मुताबिक आप लोग अपनी बस प्रिपरेशन रखिएगा। ठीक है, कि अगर ऑनलाइन भी हुआ तो भी आप लोग थोड़ा सा तैयार रहिएगा, साथ साथ पढ़ते रहें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये मैं आपको ओके हैंड आउट, मैम। मैंने पहले स्लाइड्स भी शेयर कर दी थी, फिर वो बुक भी एक आपको शेयर कर दी हुई है, और ये जो डिटेक्टर्स का था वो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वहाँ लग रहा था, और कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई थी जो कि हमसे रेलिवेंट नहीं थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा ये वर्ड की फॉर्म में इसको शेयर दे दी है। ठीक है, या मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। फिर जो क्वेश्चन आंसर होंगे वो आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें। कल हाफ एन आवर का हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे ऑन द डिटेक्टर्स। ऑलराइट, ओके मैम। जी मैम। चलें। अब हम चार्ज कपल डिवाइसेस, आज हमारा बेसिक टॉपिक ये था, वो पिछला मैंने सारा सा उसकी करेक्टरिस्टिक्स को समराइज कर दिया। चार्ज कपल डिवाइसेस क्या होती हैं? चार्ज कपल डिवाइसेस कौन सी है ना, ये चार्ज ट्रांसफर डिवाइसेस सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स की बेस पर ही काम करती हैं, और इसे हम चार्ज इंटीग्रेशन डिवाइसेस में क्लासिफाई करते हैं 2 तरह से बेसिकली, चार्ज ट्रांसफर डिवाइसेस को, चार्ज कपल डिवाइसेस और चार्ज जो है वो इंटीग्रेशन डिवाइसेस। हमारे जो कोर्स में है डेट वाज द चार्ज कपल डिवाइसेस है। So this is the charge coupled devices are 2-dimensional array of metal oxide semiconductor structure on a substrate of p-type silicon। इसमें क्या है, होल्स p-type जो है ना, वो होल्स वाला जो सिलिकॉन है उसको हम प्रेफर करते हैं। और अनदर सेमीकंडक्टर भी हो सकता है फॉर मोर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन, जो भी हमने देख लिया कि कितनी तरह के हमारे पास हम सेमीकंडक्टर्स को यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर थिन फिल्म लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, हम मेटल ऑक्साइड के साथ उसके ऊपर थिन लेयर लगाते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की, इज डिपॉजिटेड टू एक्ट एज एन इंसुलेटिंग बैरियर। A grid of discrete metal contacts or gates is then deposited on the oxide layer। ठीक है, पहले हमारे पास मेटल ऑक्साइड के साथ है, उसके ऊपर फिर हमने सिलिकॉन डाइऑक्साइड लगाई, और उसके ऊपर फिर मेटल ऑक्साइड की लेयर लगाएंगे। एंड दिस विल कंप्लीट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द चार्ज कपल डिवाइस। जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं, ये जो 3 चीजों से मिलकर बनेगा ना, बेसिक, दिस आर विदाउट दिस 3 कोई इनकी इसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करते हैं कि फर्दर हम इसके ऊपर कोटिंग्स को इंक्रीज करते हैं, इसमें हम एन टाइप जंक्शन लगा देते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ एक जो मॉडर्न किस तरह से ये सीसीडी बनता है, उसका एक पिक्सल कैसे बनता है ना, तो इसको हम सारे को एज अ होल पिक्सल कहते हैं। मॉडर्न सेंसर्स कैन हैव as few as 4096 पिक्सल। स्मॉल सेंसर्स को हम कहते हैं फॉर द 10 पिक्सल, 10⁻6 पिक्सल, ये 10⁻6 था यहाँ पर। फॉर वेरी लार्ज सेंसर सेंसिटिविटी, अभी जो हम मोबाइल्स लेते हैं, जो हम लैपटॉप में देखते हैं, पिक्सल कितनी है अभी इसके कैमरे की पिक्सल कितनी है, तो उसकी बेस पर ये चार्ज कपल डिवाइसेस की जो पिक्सल की बेस पर उसकी सेंसिटिविटी इन्हांस होती है। ये 1 डायमेंशनल भी हो सकता है, 1 डायमेंशनल जो है वो आपका लीनियर होगा चार्ज कपल डिवाइस, 2 डायमेंशनल में अरे बनेगा कि इसका हॉरिजॉन्टल और इसका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अरे बन जाता है। अभी हम देखते हैं आगे इसका कि कैसे इसको होगा। when the metal gates are held at a positive voltage relative to the p-type silicon, the positive charge, कैसे इसकी वर्किंग कैसे है, इधर इसकी वर्किंग लिखते हैं। Metal gates are held at a positive voltage relative to the p-type silicon. The positively charged holes are pushed away from the gates, creating a depletion zone that act as a potential well for any free electron in the substrate। इधर फिगर है इसकी, देखें इधर, ये p-type सिलिकॉन है, ठीक है जी, ये p-type सिलिकॉन, और ये हमारे पास ये पॉजिटिव जो है वो टर्मिनल है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अमिट होने हैं, तो ये आपके पास जो फोटो इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे फोटोन के स्ट्राइक करने पर, तो यहाँ पे ये वेल बनेगा, ठीक है ना। वो जो होल्स हैं इसके अंदर p-type सिलिकॉन में जो होल्स हैं वो इस
आपके इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से वो यहाँ पे डिप्लीशन जोन, ये जो येलो वाला है ये डिप्लीशन जोन बन जाएगा, ठीक है, वो इससे रिपेल करेंगे। एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक वेल बन जाएगा, और जो आपके फोटोन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो यहाँ पे कलेक्ट होते जाएंगे, ठीक है, इन दिस वे। और इसको हमने कहेंगे ये गेट्स हैं, इसके ऊपर जो सा है वो स्ट्राइक करेगा। जो मेटल ऑक्साइड की जो बनी है हमारे पास कोटिंग है नहीं, वो ये वाले एक, इसको हम कहेंगे दीज आर द गेट्स। और हर पिक्सल में हर लाइट के लिए एक डिफरेंट गेट मौजूद है, और हर लाइट हर नैनोमीटर के लिए अलहदा से आपके पास यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से एक हर पिक्सल के अपना अपना एक बेल बन जाएगा, और हर बेल जौन सा है वो अपना खुद ड्रेन करेगा टाइम टू टाइम, और हम ईच पिक्सल अपना खुद एक रिजल्ट देगी, जिसकी वजह से हर कलर का इमेज जौन सा है वो बहुत क्लियर बनेगा। और पिक्सल के जैसे हम कहते हैं पिक्सल जितना अच्छा होगा कैमरे का रिजल्ट भी उतना ही अच्छा होगा। तो metal gates are held at a positive voltage relative to the p-type silicon. Positively charged holes in the silicon are pushed away from the gates. समझ आ गई ना यहाँ तक आपको? और वो एक डिप्लीशन जोन बना देंगे that act as the potential well for any free electrons in the substrate. Each metal oxide semiconductor structure thus act as a capacitor, in which charge in the form of electron can be trapped and stored. Okay, upon exposure to light source, incident photon are absorbed by the p-type silicon substrate, generating electron hole pair. Electrons जो है वो drawn होते जाएंगे potential well nearest to where they are generated and are collected there in packets until the sensor is read out. The process is in the figure. Is accomplished by sequential changing the potential of the metal gate along rows, moving the charged packet from gate to gate until they reach the edge of the array. Once at the edge, each individual column is quickly shifted down to the corner of the array, packet by packet into the external circuit that measure the most of the charge contained in each packet. इसको एक नई डायग्राम से यहाँ मैं शो करती हूँ आपको, एक और दूसरी डायग्राम से। ये देखें, ये इसका अरे बन गया। अब वो जो एक पिक्सल जो मैंने आपको पहले दिखाई है, ये इसकी एनालॉग है, इसकी एक एनाटॉमी क्या है बेसिकली, कि मैंने कहा कि ये अब कोई लीनियर नहीं है बल्कि ये अरे है, 2 डायमेंशनल है। ये इसकी वर्टिकल और दिस इज दी हॉरिजॉन्टल रो। अब ये हर पिक्सल में आपके जो फोटॉन्स हैं, छोटा करने स्क्रीन को जरा, ये वर्टिकल कर, यहाँ से फोटॉन्स देखें, ये आपका जो सा सीसीडी है बेसिकली, ठीक है ना, चार्ज जो है ना कपल्ड डिटेक्टर है। हर पिक्सल के ऊपर जो है वो फोटॉन्स रेन की सूरत में आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो पिक्सल उसने कहा कि हर पिक्सल को उसने कहा कि ये एक बकेट है, वर्टिकल कन्वेनर, और ये जो सी बेल्ट है ये वर्टिकल कन्वेनर बेल्ट है, इसे हम कॉलम कहेंगे, ठीक है। ये जो बेल्ट है ये सारी की सारी एक वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल रो से मिलकर बनी है। इसके ऊपर जब हर फोटोन पड़ेगा, हर फोटोन में हर पिक्सल ने, पिक्सल की अपनी आगे से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सी एक स्ट्रक्चर है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ एंड पर, कि किस तरह से हर पिक्सल से उसने अपने जो लाइट थी वो कलेक्ट करने के बाद वो हॉरिजॉन्टल वे में यहाँ से वर्टिकल मूव करते हुए हर पिक्सल इसमें आपके ये हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट में, इसे कहते हैं सीरियल रजिस्टर, ठीक है। दिस इज नॉन एज द सीरियल, हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट को कहेंगे सीरियल रजिस्टर। तो ये एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इनका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिसकी बेस पर जो है वो आगे आगे ये मूव करेंगे। और हर पिक्सल यहाँ से मूव करके आपके पास अपना एक मेजरिंग सिलेंडर में ये एक अपना ट्रांसफर करेगा, यहाँ से ये इसमें मेजरिंग सिलेंडर आउटपुट एम्पलीफायर, और यहाँ पे ये अपना रीड आउट दे देगा। फिर दूसरा आएगा वो अपना रीड आउट दे देगा, तीसरा आएगा फिर अपना रीड आउट, ये फिर नीचे चला जाएगा, ये पिक्सल खाली हो जाएंगी और रीजनरेट हो जाएंगी फॉर द कलेक्शन ऑफ अदर फोटोन। एंड देन ये 3 नेक्स्ट वन आएंगे, बकेट्स आएंगी, और ये अपने अपने पिक्सल को रीड आउट करेंगे। और दिस टेक्स प्लेस इन द
माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड में भी नहीं होता इनका, और इवन नैनो सेकेंड में, कि शायद नैनो सेकेंड पिको सेकेंड में भी इसकी जो है डिटेक्शन कौन सी है वो अकॉर्डिंग टू दैट पिक्सल, पिक्सल टू पिक्सल कितने पिक्सल कैमरा है, कितने पिक्सल डिटेक्टर है, उसकी बेस पर इसकी स्पीड कौन सी है वो वेरी करती है। ठीक है, तो ये जो अभी हमने ये पैराग्राफ पढ़ा था कि फिर जरा बड़ा कर लें, इसको मैं दोबारा थोड़ा सा करती हूँ कि द इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रॉन इनटू द पोटेंशियल वेल, यानी हमने कहाँ से छोड़ा था, सीक्वेंशियल चेंजिंग होगी, ठीक है ना, पोटेंशियल ऑफ द मेटल गेट्स, पिक्सल के ऊपर क्या मेटल गेट्स लगे हुए हैं और उनकी पोटेंशियल चेंज होगी जिसकी वजह से मूव करेंगे चार्ज पैकेट्स गेट टू गेट अंटिल दे रीच द एज ऑफ द अरे। अब जो हॉरिजॉन्टल था वो एज ऑफ द अरे था। वंस एट द एज ईच इंडिविजुअल कॉलम इज क्विकली शिफ्टेड डाउन टू द कॉर्नर ऑफ द अरे, और वो फिर एम्पलीफायर के पास शिफ्ट होता जाएगा पैकेट बाय पैकेट इनटू एक्सटर्नल सर्किट में that measure the amount of the charge contained in each packet. As the packets are localized to a specific point on the detector array, two-dimensional image can be reconstructed from the signal pixel by pixel. This technology forms the basis for many high-end camera sensor, including वो कहता है हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है वो भी इसी पर बेस करती है। अच्छा, ये सीक्वेंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, नंबर ऑफ बकेट्स उसको कहा पिक्सल, डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द फील्ड फोकल प्लेन ऑफ द टेलीस्कोप, यहाँ आपका जो भी अरे है, द बकेट्स आर प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल कन्वेयर बेल्ट एंड कलेक्ट रेनफॉल, वो फोटोन है। कन्वेयर बेल्ट आर इनिशियली, जिस तरह पानी के कतरे जौन से हैं वो हायर स्लोप से लोअर स्लोप की तरफ जाते हैं, इसी तरह से वो मूव करेंगे कन्वेयर बेल्ट पर, और इनिशियली वो स्टेशनरी थे, फिर जैसे ही रेन स्लोली फिल्स द बकेट, जैसे ही वो फिल होगी, वंस द रेन स्टॉप्स कैमरा शटर क्लोज हो जाएगा, द कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट टर्निंग एंड ट्रांसफर द बकेट ऑफ द रेन वन बाय वन टू अ मेजरिंग सिलेंडर, उसे इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर का एट द कॉर्नर ऑफ द फील्ड। वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ ये इसकी वर्किंग का प्रोसेस था, सीसीडी डिटेक्टर इज इट्स अडेप्टेबिलिटी टू ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट टास्क। सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट भी हम चेंज कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग टू ओवर नीड, कि हम किस पे काम कर रहे हैं, किस वेवलेंथ पे काम कर रहे हैं, तो ऑन दैट बेसिस हम जो है सेमीकंडक्टर सबस्ट्रेट चेंज करेंगे तो डिटेक्टर की जो है वो वैरायटी चेंज हो जाएगी, और उसकी जो वेवलेंथ उसने रीड आउट करनी है हमारे लिए जो मोस्ट इंटरेस्टेड है, हमने उसके मुताबिक अपना सबस्ट्रेट जो है वो चूज करना है। कैन बी चेंज टू असेस alternate region of the electromagnetic region. Silicon is prominent for use in the soft X-ray to near IR region. ठीक है ना, ये UV से परे और IR से भी परे जो है वो हम उससे near IR region को भी वो यानी कि UV के करीब करीब को स्टडी करती है। अगर हम कैडमियम जिंक टेलुराइड इज अ कॉमन मटेरियल फॉर हायर एनर्जी एक्स-रेज एंड गामा रेज, अगर हमने एक्स-रेज और गामा रेज को स्टडी करना है तो हमारे पास ये जो है सबस्ट्रेट यूज होना चाहिए, कैडमियम जिंक टेलुराइड। And lead sulfide is used for the lower IR region. So CCD also exhibit extremely linear spectral response. Spectral response को आपको पता है कि क्या होता है, and have very large dynamic range. अब dynamic range जो है इसकी वो large है, तो इसका मतलब है इसकी sensitivity जो सी है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन एक large spectrum को ये study कर लेता है। However, there is limit to how much a light CCD can integrate, as the metal oxide semiconductor capacitor have upper limit to how much charge they can store. किसपे कि कितना चार्ज को वो स्टोर कर सकता है, स्टोरेज कैपेसिटी की बेस पर वो जो है हम उसे इंटीग्रेट करते हैं कि उसकी कितनी लिमिट है सीसीडी की। Surpassing this limit causes charge to spill over into neighboring pixel. अगर उसकी चार्ज कैपेसिटी ठीक नहीं है तो क्या होगा, वो नेबरिंग पिक्सल पे जाएंगे, जिसकी वजह से अनवांटेड ब्लूमिंग अराउंड द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन द इमेज, ब्लर इमेज जिसे कहते हैं ना, तो वो ब्लर इमेज आ जाएगा। एडिशनली सीसीडी सफर्स फ्रॉम फेयरली लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम, टाइम जो है वो रिस्पॉन्स टाइम थोड़ा सा हाई होता है, एज द चार्ज पैकेट अंडर ईच इंडिविजुअल गेट
must be moved off the grid and converted from a charge to a voltage. An operation performed by an external output amplifier. तो ये तीन चार चीजें जब इसने काम करने हैं तब आपको इमेज नजर आना है, तो इसलिए इसका जो सा रिस्पॉन्स टाइम है वो हायर है. Another inherent drawback of CC, तो ये इसका ड्रॉबैक बन गया ना. तो another drawback उसने कहा कि read out noise associated है with moving the charge packet off the grid and processing them through an amplifier into a usable signal. तो इसका रीड आउट डिवाइस भी चूंकि लंबा है, वो आपके पास पिक्सल ने पहले मूव करना है, वहां से निकल कर फिर उसे अलहदा से एम्पलीफायर में जाना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो रीड आउट नॉइस है वो भी इसमें प्रॉब्लम, इसका ड्रॉबैक बन जाएगा. ठीक है जी. तो ये था आपके पास CCD का एनालॉग, उसकी वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन. इसको मैं और भी थोड़ा सा आपके साथ शेयर करती हूँ. यहाँ था बिल्डिंग का चार्ज कैपेसिटर है, इसको हम देखते हैं. ये एक बड़ी अच्छी सी एनिमेशन मुझे मिली थी, इससे आपको पता चलेगा कि सिंपल सी हमें जो डिवाइस नजर आती है वो कैसे. देखें, दिस इज द फ्रेशली पॉलिश्ड वेफर ऑफ पी टाइप सिलिकॉन. ये पी टाइप सिलिकॉन की एक चिप है जो कि यूज होनी है CCD में. द मेन चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन होल्स. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम इसके ऊपर ये बोरॉन की चिप को जो सा है वो ड्रॉप करेंगे. ठीक है, इम्प्लांट करेंगे. फिर buried channels are now created green areas also by ion implantation using phosphorus ions that are placed angstrom to the silicon. यहाँ पे कुछ phosphorus ion increase करेंगे. After the buried channel and channel stops have been formed, the entire wafer is coated with the insulating layer of silicon dioxide के साथ. सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ इसने किया. सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बाद पॉली इक्रिलोस्टीन सिलिकॉन रेड लेयर इसके ऊपर आ गई है. टू द टॉप ऑफ द सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड डॉप्ड विद फास्फोरस टू इंक्रीज कंडक्टिविटी. इसका मकसद कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है. फिर थिन लेयर ऑफ यूवी लाइट सेंसिटिव फोटो रेजिस्ट ब्लू. फोटो जो यूवी लाइट को अगर हमें रीड आउट करना है तो फोटो यूवी लाइट सेंसिटिव फोटो रेजिस्टर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. फर्स्ट मास्क इज प्लेस्ड ओवर द वेफर एंड यूवी लाइट इज प्रोजेक्टेड ऑनटू द mask. Areas of photoresist exposed to the light are hardened and those shielded remain soft. Unexposed and soft photoresist is removed by the washing with the solvent. ठीक है, फिर हम उसको एच करेंगे अनप्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द पॉलीसिलिकॉन एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ताकि हमारा जो सा फोटोन है वो वहाँ पे अच्छे से हिट करके कंडक्ट हो, उसमें कंडक्टिविटी जो है कैमरे में शो हो. नेक्स्ट, द हार्डन्ड फोटोरेसिस्ट इज रिमूव्ड विद अ केमिकल सॉल्वेंट लीविंग 2 पॉलीसिलिकॉन गेट्स. अब ये आपकी गेट्स बन गए, मेटल ऑक्साइड के गेट्स बनेंगे. एंड एक्सपोज सरफेस ऑफ द डॉप्ड सिलिकॉन वेफर. ठीक है जी, ये आपके पास जो रेड शीट थी वो दोबारा से अपीयर हो गई है. सेकेंड लेयर ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ग्रोन ओवर द एंटायर वेफर कवरिंग एक्सपोज्ड ड्रॉप्ड एरिया ऑफ द सिलिकॉन एंड द पॉलीसिलिकॉन गेट. सेकेंड लेयर फिर हम करेंगे एडिशनल गेट. अब गेट्स को हमने जितना इंक्रीज करना है वो हमारे पास, हम उतनी इसके ऊपर कोटिंग करते जाएंगे और सेकेंड मास्क प्लेस करेंगे. द अनएक्सपोज, फिर वही फोटो रजिस्टर इज रिमूव्ड और ये आपके पास इस तरह से हार्डन फोटो रजिस्टर बन जाएगा. और ये 16-17 हमारे पास कवर्ड बाय द थिन लेयर ऑफ फोटो रजिस्टर. फिर अ वाया मास्क इज प्लेस्ड over the wafer and UV light is projected onto the mask. Area of photoresist not exposed to the light are hardened. ठीक है, जहाँ पे उसने हमने उसको नहीं अफेक्ट करवाना उसको हम हार्ड कर देंगे, बाकी को सॉफ्ट रखेंगे. फिर unexposed photoresist is removed with a chemical solvent exposing the wires followed by etching away of the silicon dioxide layer within the wires. The hardened photoresist with a chemical solvent
ये हमारे पास इस तरह से एल्यूमिनियम लेयर हम कवर करेंगे थिन लेयर के साथ, फिर मास्क करेंगे, वेफर को यूवी लाइट को प्रोजेक्ट करेगा, फिर अनएक्सपोज फोटो रजिस्टर, अल्टीमेटली आपके पास जो ये डायोड आएगा ये सॉरी ये लास्ट आपका जौन सा है ना वो, और ये इससे वर्किंग शुरू, ये यहाँ से एक्सपोज होंगे, ठीक है जी। यहाँ पे ये आपके पास लेयर आएगी जहाँ पे के इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे, ये वेल बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होते जाएंगे वहाँ पर, और इस तरह से इसकी वर्किंग शुरू होगी, ठीक है। तो ये था आपके पास एक इसकी मुझे एक अच्छी सी एनिमेशन नजर आई थी कि इससे आपको काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और इसके अलावा जो आपका ये फोटो डायोड का है, मैम ये मैम जो आपने फाइल बनाई है वर्ड की वो हमें शेयर कर देंगे आप? हाँ वो मैं शेयर कर दूंगी। ये थोड़ा सा ना और एक और मेरे पास एनिमेशन है, बस आपने ये बाकी चीज़ें जौन सी है ना आपने, मैं सिर्फ आपकी एक इन्फॉर्मेशन के लिए कर रही हूँ ताकि आपको जरा अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए। आपने जो पढ़ना है याद करना है वो उसी फाइल से करना है, बाकी ये थोड़ा सा एक और मेरे पास जो मैंने यहाँ से कॉपी की थी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आपको थोड़ा सा इसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कहाँ पे ये वाली फाइल है? हाँ जी ये वो फाइल थी, यहाँ से मैंने ये एनालॉग किया था। देखिए यहाँ से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रेन हो रही है और उसके बाद फिर वो जाती है, ये एक्सपोजर फिनिश्ड होगा, बकेट्स नाउ कंटेन सैंपल ऑफ रेन, ठीक है ना। अब ये आपके पास जब एक्सपोजर खत्म कर दिया, जब आपका कैमरा बंद हो गया, अब कन्वेयर बेल्ट ने जो है वो मूव करना शुरू करना है। कन्वेयर बेल्ट स्टार्ट रनिंग एंड ट्रांसफर बकेट रेन कलेक्टेड ऑन द वर्टिकल कन्वेयर, conveyor is tipped into buckets on the horizontal conveyor। फिर अब ये जो से हैं वर्टिकल कन्वेयर स्टॉप, हॉरिजॉन्टल जो कन्वेयर है स्टार्ट अप, एंड ये अब स्टॉप हो जाएंगे, एंड ये स्टार्ट्स अप एंड टिप्स ईच बकेट इन टर्न इनटू द मेयरिंग। अभी यहाँ पे नेक्स्ट में मूव करना शुरू करेंगे, यहाँ से ट्रांसफर होकर ये ट्रांसफर होकर ये आपके पास मेयरिंग सिलेंडर में जाना शुरू हो गया। मेयरिंग सिलेंडर में जाएंगे, पहले वाला वर्टिकल का पहला जोन सा वो अब फ्री हो गया, तो अब पिछले वाला उससे आगे आ जाएगा, ठीक है। अब ये अपना ट्रांसफर करेगा, फिर ये लास्ट वन वाला ट्रांसफर करेगा, और ये आपके पास जो है ना लास्ट में जब सबने a new set of empty bucket is set up on the horizontal conveyor and the process is repeated in this work। this जो CCD कैमरा है वो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट करता है। इसकी और एक फॉर्म थी हमारे पास, ठीक है जी। इसके बाद वो कहता है ये है जी, ये CCD1 है, यानी कि जो आपके पास अरे नहीं है बल्कि यहाँ पर एक सिंगल, ये जो हर एक स्क्वायर है ये एक पिक्सल के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। जो भी मैंने आपको बड़ा करके दिखाया था जो वेरी फर्स्ट था, तो ईच जो आपके पास ये ब्लॉक है स्मॉल सा चिप जिस तरह से आपकी छोटी सी होती है, ये सारा एक पिक्सल को शो करता है। इसके कनेक्शन पॉइंट है, गोल्ड बॉन्ड वायर्स हैं, बॉन्ड पैड्स हैं, सिलिकॉन चिप है, ऑन चिप एम्पलीफायर है, ये जो है ये इसकी सीरियल रजिस्टर है। हॉरिजॉन्टल और सीरियल देखी थी ना हमने, हॉरिजॉन्टल और सीरियल रजिस्टर जिसकी बेस पर उसने काम करना है। ये CCD2, ये जो भी हमने पढ़ा है ये CCD2 था कि जिसमें अरे बन रही है, ठीक है। इन दिस वे जौन सा है वो हमारा ये खत्म हो जाएगा डिटेल से। ये 3 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये बोरॉन चैनल स्टॉप टू डिफाइन द कॉलम ऑफ द इमेज। ये 3 इसके बने हुए हैं, ये ट्रांसपेरेंट हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रोड्स टू डिफाइन द पिक्सल वर्टिकली,
ट्रांसफर द चार्ज, इसके ऊपर से चार्ज ट्रांसफर होगा। ये इसका प्लेन व्यू है, जो भी हमने उसकी जो एनालॉग देखा था उसका ये प्लेन व्यू आ जाता है। ठीक है जी, बाकी ये सारा आपको तकरीबन मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। ये मैं आपको भी व्हाट्सएप पे शेयर कर देती हूँ वर्ड की फाइल, आप इसको पढ़ लीजिएगा फिर, और जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर कर लें। कल मैं उसी इन्हीं का पहले आपको हाफ एन आवर में वो सारा क्लियर कर दूंगी, और फिर हम शुरू करेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऑलराइट, यस मैम। चलें चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।